जूही, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे भैया हमारी शादी के लिए मानेंगे, क्योंकि तुम इतनी अमीर हो और मैं इतना गरीब हूँ। मैं किस हैसियत से तुम्हारा हाथ मांगने चलूँ? अगर उन्होंने कह दिया कि तुम मेरी बहन की ख्वाहिशों को पूरा कर पाओगे तो मैं इस बात का क्या जवाब दूंगा? जूही, कुछ प्रेम कहानियाँ जात पात की वजह से पूरी नहीं हो पाती हैं और कुछ प्रेम कहानियाँ दौलत की वजह से, अमीरी गरीबी की वजह से पूरी नहीं हो पाती हैं। और हमारी भी प्रेम कहानी कुछ ऐसी ही है। हमारे बीच अमीरी गरीबी का बहुत फासला है। शायद मेरी गरीबी हमारे प्यार पर भारी पड़ जाए। यार रवि, तुम ये क्या सोच रहे हो? मेरे भैया बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं और वो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। मेरे भैया ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली है। एक बार मुझ पर भरोसा करके चलो तो उनसे शादी की बात करो ना। रवि, मैंने भैया को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम एक बार चलो तो उनसे बात करने, प्लीज। ठीक है। ये लो चाय पियो। अरे पियो भाई, इतना घबरा क्यों रहे हो? पियो। भैया, मैंने आपको बताया था ना, रवि गरीब घर से है और ये इसलिए घबरा रहा है, कहीं इसकी गरीबी की वजह से आप इसे मना न कर दे। अरे भाई, प्यार में अमीरी गरीबी कब से आने लगी? देखो, मुझे रवि बहुत ही पसंद है और मैं तुम्हारी शादी रवि से कराने के लिए तैयार हूँ। देखा रवि, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे भैया बहुत ही अच्छे हैं। वो मेरी कोई भी बात टाल ही नहीं सकते। भैया, बचपन से लेकर आज तक आपने मेरे लिए वो हर चीज़ की जिसमें मेरी खुशी हो, और आज आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जूही, तुम मेरी इकलौती बहन हो, तो मैं तुम्हारी किसी ख्वाहिश को कैसे मार सकता हूँ? लेकिन जूही, वो मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा बिजनेस के सिलसिले में। तो जब मैं वापस आऊँगा तब मैं पंडित जी से बात करके तुम दोनों की शादी की तारीख पक्की कर दूंगा। लेकिन भैया, मैं आपके बिना यहाँ एक हफ्ते अकेले कैसे रहूँगी? अरे तू अकेली कहाँ है? ये हमारा सबसे ईमानदार नौकर है ना, भोला। ये तेरा पूरा ख्याल रखेगा, तुझे किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होने देगा। और हाँ भोला, जूही का अच्छे से ख्याल रखना। इसे चाय, नाश्ता और खाना टाइम से देते रहना, समझा? मालिक, आप एकदम बेफिक्र होकर जाइए। मेम साहब को किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ नहीं होगी हमारे होते हुए। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों का प्यार ऐसे ही ज़िंदगी भर बना रहेगा। बिल्कुल भैया। और भैया, मैं जूही को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करूँगा। अच्छा जूही, मैं चलता हूँ। और हाँ भोला। अरे मालिक, मुझको अच्छे से याद है, मैं मेम साहब का अच्छे से ख्याल रखूंगा। किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से जाइए, बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। मेम साहब, ये लीजिए, आप चाय पीजिए और नाश्ता कर लीजिए। और हाँ मेम साहब, आपके जितने भी कपड़े धुलने वाले हैं आप मुझे दे दीजिए। मैं सारे कपड़े आपके धुल देता हूँ और धूप में सूखने के लिए डाल देता हूँ। फिर मैं खाना बनाने जाता हूँ। ठीक है। अच्छा भोला, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी ना, अब वो कैसी हैं? मेम साहब, माँ अब एकदम ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साहब की वजह से। अगर साहब ने सही समय पर माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए होते तो शायद आज मेरी माँ जिंदा नहीं होती। लेकिन साहब ने पैसे देकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया था, और साहब के बहुत ही एहसान है हमारे ऊपर। साहब कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। बहुत ही अच्छे हैं साहब, मेम साहब बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा हाँ मेम साहब, आप मुझे कपड़े दीजिए, जल्दी से मैं धुल के फैला देता हूँ। पहले आप नाश्ता कर लीजिए। हाँ ठीक ठीक।
कर लीजिए, मैं बाहर हूँ। ठीक मैम साहब। हाँ। देखिए सर, यही ज़मीन है और ये ज़मीन आपकी फैक्ट्री के लिए एकदम सही है, लेकिन सर किसान बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे हैं। अच्छा, तो मुझको किसान से मिलवाओ। सर उनसे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो किसी भी हालत में रेट कम नहीं करेंगे। अरे यार, तो वो जितने मांग रहे हो उनको उतने दो ना यार, और जल्दी से ये डील फाइनल करो। ओके सर, ओके। सर अब की मैं 2 दिनों से आपको देख रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हैं और परेशान भी रहते हैं, क्यों सर? यार अब मैं क्या बताऊं तुमसे, मेरी बहन एक लड़के से बहुत ही प्यार करती है और वो लड़का एकदम गरीब है, फटीचर है। मैं अपनी बहन की शादी उस लड़के से कराने के लिए तैयार तो हो गया हूँ, लेकिन वो लड़का मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सर जब वो गरीब लड़का आपको पसंद नहीं है तो आप शादी के लिए मान क्यों गए? मानना पड़ा। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो रोना धोना शुरू कर देती, और मानने की सबसे बड़ी वजह है प्रॉपर्टी। बाबूजी ने आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी और आधी मेरे नाम, और अगर उस गरीब की शादी मेरी बहन से हो गई तो वो साला आधी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा, जो कि मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। यार इसीलिए मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सर मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? आप उस लड़के को मरवा दो। माना कि उस लड़के के मरने के बाद आपकी बहन को तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सालों के लिए, लेकिन समय के साथ साथ सब सही हो जाएगा। हाँ यार, तुम कह तो सही रहे हो, मैं कल ही ठोकता हूँ उसको। नहीं सर, आप उसको मत मारिए। आप ये काम ऐसे इंसान से कराइए जो आपका वफादार हो, आपकी हर बात मानता हो। अगर वो फंस भी जाए तो आपका नाम ना कबूले। क्या साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि आप ये बात कह रहे हैं। भोला, तुझे मेरी बात का यकीन करना ही होगा और तुझे उस गरीब को मारना ही होगा, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि मेरी बहन की शादी किसी गरीब से हो। अरे वो गरीब मेरी बहन से शादी करके करोड़पति बन जाएगा, जो मैं कभी नहीं चाहता। मैं अपनी बहन की शादी किसी अमीर लड़के से कराऊंगा, ना कि उस गरीब से। लेकिन साहब, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ? मेम साहब की खुशियों को मैं कैसे बर्बाद कर सकता हूँ साहब? अरे भोला, बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। और तू तो कहता था ना कि मालिक, ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। तो देख, मैं तुझसे तेरी जान नहीं मांग रहा हूँ, बस किसी की जान लेने के लिए बोल रहा हूँ। और भोला, मैं तुझसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, बोल तू ये काम करेगा कि नहीं? ठीक है मालिक, मैं मानूंगा आपकी बात, मानूंगा आपकी बात मैं। ये हुई ना बात। और हाँ सुन, आज जब जूही उस गरीब से मिलने जाए तभी जाकर उस गरीब को मार देना। और हाँ, किसी को कानों कान भनक नहीं होनी चाहिए कि ये काम मैंने करवाया है, समझा? और हाँ, अलमारी में गन रखी है, गन लेते जाना। भोला, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगी। भोला, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगी, ठीक है? हाय। हाय।
गन नीचे करो, गन नीचे करो। नहीं मेम साहब, ये गन नीचे नहीं होगी। मैं इनको बिना मारे नहीं जाऊंगा। तुम क्यों मारना चाहते हो रवि को? बोलो, क्यों मारना चाहते हो? हाँ बताओ, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, इसीलिए तुम्हें प्यार करने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है प्यार करने का तुम्हें। भोला, तुमसे किसने कहा है रवि को मारने के लिए? बोलो, किसने कहा है? मेम साहब, मैं अपने नौकर होने का फर्ज अदा करने आया हूँ, अपनी ईमानदारी का सबूत देने आया हूँ, खुद के ऊपर किए गए एहसानों का बदला चुकाने आया हूँ। और मैं तभी ईमानदार माना जाऊंगा जब मैं रवि की जान लूंगा। इसीलिए मुझे इनको मारना ही होगा, मारना ही होगा इनको। तुम्हें भैया ने भेजा है ना? बोलो, तुम्हें भैया ने भेजा है ना? क्यों? आखिर क्यों भैया रवि को मरवाना चाहते हैं? बोलो ना भोला, क्यों मरवाना चाहते हैं? क्योंकि ये गरीब है, और मैंने अभी कहा ना आपसे कि गरीब को प्यार करने का कोई हक नहीं मेम साहब, कोई हक नहीं। इसीलिए मुझे इनको मारना ही पड़ेगा। और मेम साहब, आप यहाँ से चली जाइए, क्योंकि आप अपनी आंखों से इनको मरता हुआ नहीं देख पाएंगी। जाइए मेम साहब, आप यहाँ से जाइए। भोला, भोला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांग रही हूँ अपनी प्यार की। भोला, मत मारो रवि को, मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। और अगर तुम्हें अपनी वफादारी साबित ही करनी है तो रवि के साथ साथ तुम्हें मुझे भी मारना होगा। चलाओ गोली, मार दो भोला, मुझे मार दो और साबित कर दो अपनी वफादारी। भैया ने जो मुझसे वादे किए थे वो भी मेरे साथ साथ खत्म हो जाएंगे। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि भैया मेरे साथ ऐसा करेंगे। मेरे सामने मीठे मीठे बोल बोलते हैं और पीठ पीछे जहर उगलते हैं। भैया की सच्चाई सामने आने के बाद अब मुझे नहीं जीना है, नहीं जीना है। भोला, मार दो मुझे, भोला मार दो। जाइए मेम साहब, आप लोग यहाँ से भाग जाइए और अपने भैया से बहुत दूर चले जाइए। जाइए। अगर इसके बदले में साहब मुझे जान से भी मार देंगे तो मुझे 1% भी पछतावा नहीं होगा। मेम साहब, आप जाइए यहाँ से रवि को लेकर, जाइए। ये भोला फोन क्यों नहीं उठा रहा है? भोला, भोला, ये कहाँ गया? कहाँ मर गए ये हरामखोर?
तूने उस गरीब को मारा कि नहीं? अरे बोलेगा कुछ? साहब, मैं उसे मारने में नाकाम रहा। मेरी उससे हाथापाई हो गई थी और फिर उसने मुझसे गोली छीनकर मेरे हाथ में मार दी और फिर वो दोनों लोग भाग गए। तुझसे इतना छोटा काम नहीं हो पाया? मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया था। तूने आज मेरे भरोसे का खून कर दिया। अब मैं तेरा खून कर दूंगा। चलो। तू हट जा मेरे सामने से, मैं तुझे गोली मार दूंगा। साहब, मैं इसे उस समय तो नहीं मार पाया था, लेकिन आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं इसे मार कर ही रहूंगा। अब तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। नहीं, रुक जाओ और गन नीचे करो। गन नीचे करो, ये मेरा ऑर्डर है। अगर आज मेरी जान बची है तो सिर्फ रवि की वजह से, और रवि ने मेरी जान बचाई है तो भला मैं इसकी जान कैसे ले सकता हूं? जूही, जूही मुझे माफ कर दो जूही। अरे मैं कैसा भाई हूँ जो अपनी ही बहन की खुशियाँ छीनने चला था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये गरीब है। अगर आज रवि नहीं होता तो शायद मैं अब तक जिंदा नहीं होता। रवि ने मुझे नई जिंदगी दी है। मुझे माफ कर दे जूही। जूही, इधर देखो ना, इधर देखो मेरी आंखों में। मुझे माफ कर दो जूही, इधर देखो। किस रिश्ते से देखूं भैया, किस रिश्ते से? अरे आपने तो भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर दिया। आपने मुझसे एक बार भी बोला होता, मैं अपनी खुशियों को आंसू बनाकर बहा देती, लेकिन आपकी बात कभी नहीं टालती। जूही, जूही, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए खुद को साबित करने के लिए। और जूही, मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर खुशी पूरी की है, लेकिन आज मैं अपनी बहन की वो खुशी छीनने जा रहा था जो उन सब खुशियों से बढ़कर है। जूही, जूही मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो जूही। जूही मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ एक मौका दे दो जूही। बोला, बोलो, बोलना जूही से कि ये मुझे माफ कर दे। बोलना। ठीक है, अगर तुम मुझको माफ नहीं करोगी तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। मैं खुद को खत्म कर लूंगा जूही। नहीं भैया, नहीं, छोड़िए इसे। जूही मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो जूही। भैया, माफ किया मैंने आपको, माफ किया।
भोला, मुझे गर्व है तुझ पर। तूने मेरी बात ना मानकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आज मेरी बहन का सुहाग उजड़ने से बचा है तो सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। मुझे माफ कर दे भोला। साहब, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, नहीं तो साहब मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। लेकिन भैया, ये है कौन जो आपको मारने आया था? ये मेरे गांव के बगल का बहुत ही बड़ा चोर था और इसने ना जाने गांव में कितने लोगों के यहाँ चोरी की थी। और फिर एक दिन ये मेरे यहाँ चोरी करने आया था और फिर मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसको 5 साल की जेल हो गई थी और ये आज उसी का बदला लेने आया था। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो और चलो, मैं अभी पंडित जी के पास चलता हूँ और आज ही तुम दोनों की शादी की तारीख पक्की करता हूँ। चलो गाड़ी में बैठो, चलो चलो बोला, आओ बैठो।